हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को महामूर्खाधिराज और मंत्रिमंडल को मूर्खों का मंडल बताने पर भाजपा नेता ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ बेसाखियों से चुनाव जीतते हैं और वो इसी तरह की ओछी भाषा का प्रयोग करके कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं, उकसाते हैं। ज्योति मिर्धा ने कहा कि बेनीवाल को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है। बेनीवाल जी की एक बहुत खास आदत है, वो हर जगह जाते हैं तो कहीं पे कुछ बात करेंगे, कहीं पे बात करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं उनके कुछ बयानों को आप लोगों के सामने रखूं तो आप पहली बात देखेंगे कि वो बात करते हैं कि मैं मेरे समाज को जगाने का काम करता हूँ, और जब वो लोगों में जाते हैं तब ये बोलते हैं मेरे को तो जाटों ने वोट ही नहीं दिया, मैं तो मुसलमान वोट नहीं देते तो चुनाव हार जाता। तो ये इस तरीके की एक बात है, इस तरीके की 100 बात बोलेंगे। बोले आप उनसे कहेंगे तो वो दम भरते हैं कि राजस्थान में जो 11 सीटें आई हैं, जो बीजेपी हारी है, वो सीटें मेरी वजह से जीते हैं। भाई 11 लोकसभा की सीटें जीतने की क्षमता रखते हैं तो अपनी वाइफ को खिमसर से बाई इलेक्शन जितवाने की क्षमता नहीं रखते थे क्या? उनका दम रहता है कि भाई मैं हर बार इतनी बार चुनाव लड़ता हूँ, मैं जीतता हारता हूँ। हनुमान बेनीवाल जी ने आज तक अपने लेवल पर सिर्फ 2 चुनाव लड़े। 2014 में जब वो लड़े, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और उनकी जमानत जब्त हुई थी। दूसरी बार जो उन्होंने अपने दम पे चुनाव लड़ा, उस टाइम पर उनकी बीवी चुनाव हारी। उसके अलावा उन्होंने कभी कांग्रेस को बैसाखी बनाया, कभी बीजेपी को बैसाखी बनाया। वो इस तरीके की बीच के बिच्छू टाइप की राजनीति जो कर रहे हैं, उसके अंदर केवल मात्र उनको अपनी पार्टी का इतना सा जुगाड़ करके रखना है कि आने वाले चुनाव के अंदर कोई तीसरे मोर्चे का टिकट मांगने के लिए आ जाए और कहीं ना कहीं उगाही हो सके। इस तरीके का उनकी मानसिकता मुझे दिखाई देती है, और ये शायद चुनाव की बात होती है, इसीलिए वो जगह जगह जाकर के इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कुचामन रेलवे स्टेशन काफ़ी आय देता है, कई स्टेशनों से अधिक आय है। इसमें हनुमान बेनीवाल ने कैप्चर करने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ कुछ और लोगों के बारे में भी अभद्रता भरी बातें कही थी। क्या अभद्रता भरी बातें करना ही आज के टाइम में युवाओं को अपने पक्ष में करना है, और या इस पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहले मैं भैराना धाम वाले मैटर के ऊपर बोलना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि इसमें आरएलपी ने बोला था। इस मुद्दे में कई लोगों को मेरिट लगा था, जो साधु संत अपनी बात कर रहे थे। बीजेपी के कई लोगों ने इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने और हमारे जो नेतृत्व है उसके सामने रखा था। वो उसका निराकरण करने का प्रयास भी कर रहे थे, और आपकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि आरएलपी ने किसी पॉइंट पर आकर के इस मुद्दे को हाईजैक करने का प्रयास किया। जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और उसके ऊपर जिस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, मैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा सरप्राइज हूँ। क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल जी का इतिहास उठा करके देखा जाए तो ये वो व्यक्ति हैं जो दिन में सपने देख करके, जहाँ जीरो इनके विधायक है, वहाँ ये हर मंच पे जाकर, चाहे मुंडन हो, चाहे डसोटन हो, चाहे कहीं पे भागवत में चले जाएं, ये बातें करते हैं अपने मुख्यमंत्री होने की, मुख्यमंत्री बनने की, जनता को जगाने की। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो ऐसा हल्की भाषा का प्रयोग करके और अपना कद ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात उनके साथ में किस तरीके के लोग गए थे, अगर आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें वो खुद एक जना तेजा जी का जयकारा लगा रहा है, तो हनुमान बेनीवाल जी उसको रोक करके बोल रहे हैं, बोले गांजा पिया हुआ है क्या? और आखिर में जब सभा समाप्त हो रही है तो वो एक जगह कहते सुनाई देते हैं कि जिसने होठ गीले कर रखे हैं भाई वो थोड़े साइड से निकल। तो ये श्रद्धा और आस्था से कितना जुड़ा हुआ है, इसका अंदाजा मैं आप लोगों को लगाने के लिए छोड़ूंगी। और मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को इसका खंडन करने की या इसकी निंदा करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हनुमान बेनीवाल जी करते हैं उसके लिए मैं मानती हूँ कि इससे भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है, इसलिए कोई सरप्राइज होने की ज़्यादा जरूरत नहीं। नागौर लोकसभा क्षेत्र